उफ़ अल्लाह, ऐसी सास बहू के साथ ऐसा सलूक। तो हाँ बहनों, यहाँ पे मुमताज़ आंटी को लेके हुई कुछ इस तरह की बातें कि आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे कि एक बहू और सास के बारे में किस तरह की बातें की जा रही हैं। और सबा ने किया नूर को इग्नोर। नूर को लेके नूर को लेके रियाज और सबा को किया जा रहा है ट्रोल। आखिर सबा ने ऐसी क्या गलती कर दी या रियाज ने ऐसा क्या किया है जो कि नूर को लेके सबा और रियाज दोनों को ट्रोल किया जा रहा है, दोनों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आंटी जी को लेकर क्यों लोग इतने मतलब कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई एक सास और बहू के बीच में इस तरह की बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आज हम सब इन बातों पर ही डिस्कस करेंगे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का व्लॉग मेरा वही डेली रूटीन के साथ है जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं रियाज, सबा और नूर, और यहाँ तक कि मुमताज़ आंटी के ऊपर भी कि जैसे कि रियाज और सबा आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद जा रहे थे और वो माशाल्लाह पहुंच भी गए हैं। तो उसके ऊपर वो जो कि लोगों ने तनकीद की है और सबा और नूर को लेके बातें की हैं और रियाज और सबा को ट्रोल किया है। तो ये सारी बातें सुने और गौर करें इन बातों के ऊपर कि क्या वाकई ये बातें बिल्कुल सही हैं या गलत है। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें और फिर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो प्यारी बहनों, आज चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सबा और रियाज पहुंच चुके हैं और फ़िलहाल जो कि सबा और रियाज जब घर से निकल रहे थे तो वो बहुत अच्छे से निकले हैं। आंटी जी से भी बहुत अच्छे से मिले और जीनत से भी बहुत अच्छे से मिले। लिहाजा यहाँ तक कि रियाज ने ये तक बता दिया कि मेरी अम्मी ज़्यादातर मेरे साथ ही घूमने फिरने जाती है और आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर बात है अपने ससुराल जा रहा था, तो वहाँ वो मुमताज़ आंटी को नहीं लेके जा सकता था। तो लिहाजा वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ पूरे 1 साल के बाद, यानी कि जब वो छिला नहाकर 40 दिन की सबा यहाँ आई थी, तो उसके बाद अब वो दोबारा अपने घर गई है। तो उनको भी एक अलग स्पेस चाहिए। तो इसलिए उनकी अम्मी को इतना पता है कि यहाँ मेरा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो नहीं गई हैं। तो लिहाजा इस बार रियाज जो है वो अपनी अम्मी को छोड़ते हुए दुखी हो रहा था कि क्योंकि ज़ाहिर बात है सरफराज अपने घर पे है और नाजिया अपने घर पे है और जीनत अब अम्मी के साथ हैं। तो वैसे पीछे से नूर और सरफराज आते रहेंगे अपनी अम्मी से मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जबकि रियाज ने जाते जाते ये भी कहा है कि भाई ऐसा करो, आप लोग भी अपना बैग पैक करके यहीं आके शिफ्ट हो जाओ थोड़े दिन के लिए, ताकि अम्मी को भी आप लोगों के साथ कंपनी मिल सके। तो लिहाजा आप देखते हैं सरफराज और नूर वहाँ रहने जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर वो रोज़ पहले की तरह ही अम्मी के पास वो जाके अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो बात आती है जिस तरीके से अम्मी ने और मतलब कि जीनत ने उनको विदा करा है और अम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया है बाकायदा, और खाना बना के उनको पैक करके दिया है, रास्ते के लिए मिठाई दी है और घर पे ले जाने के लिए चॉकलेट का डब्बा दिया है जो कि रियाज ले जाके अपने घर पे अपने यानी कि अपने ससुराल में दे दे। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आंटी जी को इस चीज़ का पता है कि वाकई उनको अपने बेटे के ससुराल क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो वहीं कमेंट्स आते हैं कि आंटी जी ने सबा को इतने अच्छे से विदा किया है और खुशी खुशी उनको भेजा है, वरना हमारी सासें तो ऐसी हैं, हमारे जाने से घूमने फिरने से उनका मुंह बन जाता है। तो इस कमेंट्स को बहुत से लोगों ने लाइक किया है क्योंकि क्या पता उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई मसला हो, क्योंकि अमूमन सासें बेटियों के घूमने फिरने से तो खुश होती हैं पर वहीं बहू के जाने आने से वो दुखी हो जाती हैं। अल्लाह जाने ये क्या है और क्यों है। तो आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स का जवाब लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। तो बाकी बात करते हैं कि फिर
यानी कि आंटी जी ने खाना बना के दिया, अच्छे से विदा किया और अच्छे से उनको मतलब के भेजा। अब बात आती है और ज़ीनत भी बहुत अच्छे से मिली। आंटी जी ने जाते जाते यानी रख के रियाज़ को इतनी नसीहत दी कि आप जाते जाते यानी कि अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ और रास्ते में किसी से झगड़ना नहीं, किसी से लड़ना नहीं और अपने खैर खैरियत से वापसी आओ। तो यहाँ नहीं, आंटी जी को डर था कि अल्लाह ना करे तो ट्रेन में कोई ऐसा मसला मसाइल पेश ना आए जिसकी वजह से बात लड़ाई झगड़े तक चली जाए। तो उन्होंने रियाज़ को पहले से ही मतलब कि गाइड कर दिया था। अब रियाज़ कितना उस बात पे उतरा है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो लिहाजा फ़िलहाल रियाज़ माशाल्लाह पहुंच चुका है ससुराल और आंटी जी भी अपने अभी सरफराज और नूर के साथ वो भी इंजॉय कर रही हैं, घूमने फिरने जा रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं। तो लिहाजा ये चीज़ देख के भी बहुत अच्छा लगा कि अगर एक बेटा गया हुआ है तो दूसरा बेटा पीछे से माँ को कवर कर रहा है। और नसीहत भी रियाज़ ने भी नसीहत दी अपनी अम्मी को कि अम्मी आपने पीछे से कोई सी काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, अपनी सेहत का ध्यान करना है, अपने खाने पीने का ध्यान करना है और अब्बा के टिफ़िन का ध्यान करना है क्योंकि अब्बा का टिफ़िन रेगुलर यहीं से जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर रियाज़ ने भी अपनी अम्मी को कुछ बातों की नसीहत की। जहाँ माँ ने बेटे को नसीहत की वहीं बेटे ने माँ को भी नसीहत दी कि आपको ये चीज़ें करनी है, यानी कि रिमाइंड करवाया। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी क्योंकि रियाज़ को जाते जाते भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास था तो जो कि उसने अपनी अम्मी को याद दिलाई। तो इस चीज़ को लेके हम कोई भी गलत बात नहीं करेंगे। तो अब बात आती है नूर और सबा को लेके कि रियाज़ और सबा को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। सरफराज और यानी कि रियाज़ और सबा को यूँ ट्रोल किया जा रहा है जहाँ सबा को ज़ीनत से गले मिलते हुए दिखाया गया, वहीं अम्मी से भी गले मिलते हुए दिखाया गया। पर जब नूर वहाँ आई थी ना तो सबा को बोलते हुए दिखाई दिया, ना ही सबा ने खुदा हाफिज़ कहा और ना ही नूर और सबा एक दूसरे से गले मिले। तो इस बात के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि नूर और सबा आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करती हैं। सबा और नूर की लड़ाई है और जिस वजह से सबा ने नूर को इग्नोर किया और चली गई। तो लिहाजा इस चीज़ को लेके काफ़ी बातें हो रही है। अब ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो इस चीज़ के ऊपर से भी इन्हीं की फैमिली पर्दा उठाएगी कि वाकई नूर और सबा के बीच में कोई ऐसी अनबन है। और अमूमन अगर कभी ऐसा होता भी है कि वो मिलती जुलती हैं तो बहुत कम बात करती हैं, क्योंकि अक्सर आंटी जी की फैमिली में तो बहुत कम दिखाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि नूर कैमरे पे आती है और सबा नहीं आती है। अगर वो दोनों सबा भी कैमरे पे आती है और वो बातचीत करती तो वो दोनों सबके सामने नज़र आ जाती, पर फिलहाल सबा कैमरे के सामने नहीं आती है। जिसमें रियाज़ का भी ये कहना है कि सबा हमेशा अपने काम में रहती है और अम्मी और सोफिया यानी कि ज़ीनत एक दूसरे के साथ लगी रहती है। यानी कि सोफिया का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो अम्मी या ज़ीनत के साथ स्पेंड होता है। तो लिहाजा अम्मी को और ज़ीनत को सोफ़िया की बहुत याद आएगी और वहाँ जाके सोफ़िया को भी अम्मी और ज़ीनत की बहुत याद आएगी। तो लिहाजा अभी तक तो माशाल्लाह सोफ़िया जो कि अपने ननियाल में बहुत अच्छे से रह रही है और कोई उसने वहाँ पे मिसबिहेव नहीं किया है, कोई वहाँ पे रोना धोना नहीं किया है। माशाल्लाह 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 वो बहुत अच्छे से वहाँ पे अभी टाइम स्पेंड कर रही है। तो अभी तक उसको वहाँ की कोई याद नहीं आई। हाँ, वो बात अलग है कि वक्त के साथ साथ उसे शायद वो चेहरे नज़र ना आए जिनके पास वो 1 साल से रह रही थी, क्योंकि 1 साल से देखने वाले चेहरे और एकदम अचानक आंखों से हट जाए तो ज़ाहिर बात है बच्चा रोने लगता है। पर माशाल्लाह सोफ़िया में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने मतलब ननियाल में बहुत अच्छे से रह रही है और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है। और यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे, जो कि मैंने कल बनाई थी आलू की कतलियाँ, तो उसी को मैश करके मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी। तो आप लोग के सामने मैंने पराठा बनाया और बहुत ज़बरदस्त सा बना था ये। तो बाकी आज की वीडियो मैंने जो कहनी थी वो बतानी थी आप लोगों को कहाँ तक सही लगी। और ये बात लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई आप लोगों ने भी ये नोट किया कि सबा और नूर की नाराज़गी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।